हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम हिस्ट्री के ऊपर करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में हम मतलब प्राचीन भारत से रिलेटेड वैदिक सभ्यता के बारे में टॉप 30 MCQs करेंगे। और ये टॉप 30 MCQs जो होंगे ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं ये सब के सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन अपनी इस टाइगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? ठीक है, इन विच बुक इज़ द फेमस मंत्र नोन एज गायत्री मंत्र फर्स्ट फाउंड? ठीक है, किस में से मतलब ये हमने गायत्री मंत्र लिया है? हमारे ऑप्शंस है भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आई होप कि सभी को ही पता होगा। ठीक है, वो है ऑप्शन सी यानी कि ऋग्वेद। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली कैसी थी? ठीक है फ्रेंड्स, मतलब शासन किस रूप में हुआ करता था? व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन द वैदिक एज? ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा निरंकुश, थर्ड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है गणतंत्र, थर्ड ऑप्शन है प्रजातंत्र और फिर है वंश परंपरागत राजतंत्र। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारी शासन प्रणाली थी वैदिक समय में वो कैसी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र थी, मतलब राजा का बेटा ही राजा होगा, इस पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? ठीक है, मतलब वो किस धर्म में विश्वास रखते थे या वो किस तरह से धार्मिक चीज़ों को किया करते थे? व्हाट वाज द मेन रिलीजन ऑफ द प्री वैदिक आर्यंस? ऑप्शंस हैं प्रकृति की पूजा और यज्ञ करते थे, भक्ति करते थे, मूर्ति पूजा और भक्ति किया करते थे या फिर आरती पूजा और यज्ञ किया करते थे। तो फ्रेंड्स, प्रकृति का वर्णन हम बार बार वैदिक आर्यों की चैप्टर में देखते हैं। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा कि वो प्रकृति की पूजा किया करते थे और यज्ञ किया करते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, आर्य आर्य पूर्वों, ठीक है, ये आर्य हैं और ये आर्य पूर्वों हैं के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। ठीक है, कौन? आर्य जो थे वो आर्य पूर्वों के साथ जो उनका संघर्ष हुआ उसमें वो सफल रहे, इसका क्या कारण था? व्हाट वाज द रीज़न व्हाई द आर्यंस वर सक्सेसफुल इन देयर स्ट्रगल्स विद द आर्यन ईस्ट? तो ऑप्शंस हैं, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का यूज़ किया था, ऑप्शन सी है वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का यूज़ किया था, इसीलिए ही वो जीत गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो पशुचारी लोग थे, यह कथन किस तथ्य से पुष्ट होता है? ठीक है, व्हाट फैक्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट द ऋग्वैदिक आर्यंस वर पास्टोरल पीपल? अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़ा करते थे। ठीक है, पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय ही होते थे, ना कि जमीन होती थी। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ मिलते हैं। ठीक है, और ये उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हमारे एक सेकेंड, हमारे तीनों के जो तीनों आंसर हैं वो सही होंगे, क्योंकि इन सब में क्या है, गाय से रिलेटेड ही हैं ये, तो इसीलिए ये इस चीज़ को तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि वो पशुचारी लोग थे। ठीक है, कौन? आर्य लोग जो थे वो पशुचारी लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? ठीक है, धुर मीन्स क्या होता है? आप बोल सकते हो कॉर्नरस्टोन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर टू बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ आर्यन कल्चर इन द लेटर वैदिक पीरियड? ऑप्शंस है कुरु पंचाल, कौशल विदेह, मत्स्य सूरसेन, अंग मगध। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग मगध। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस मनीषी यानी कि पंडित, ठीक है, जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वो कौन थी? हु वॉज द सेज हु आयरनाइज्ड साउथ इंडिया? ऑप्शंस है विश्वामित्र, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य या वशिष्ठ। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगस्त्य ही वो कौन थी? मनीषी थी जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। हमारा 8th क्वेश्चन है, हिंद यानी कि भारत, ठीक है, भारत के लिए यहाँ पर हिंद बोला गया है कि जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ठीक है, मतलब जो इंडिया के लोग हैं उनको हिंदू किसने कहा था पहली बार? हु यूज्ड द वर्ड हिंदू फॉर द फर्स्ट टाइम विद रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद यानी कि पीपल ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं, अरबों ने ऐसा कहा था, रोमवासियों ने ऐसा बोला था, यानी कि हिंदू वर्ड रोमवासियों ने यूज़ किया था पहली बार, यूनानियों ने या फिर चीनियों ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि अरबों ने। ठीक है, अरबों ने ही क्या है पहली बार हिंदू वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, किसके लिए? फॉर इंडियन। हमारा 9th क्वेश्चन है, राक्षस प्रकार का विवाह, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, राक्षस नाम का जो विवाह है वो कैसा होता था? विच इज़ द डेमन टाइप मैरिज? तो ऑप्शंस हैं हमारे, प्रलोभन देकर किया गया विवाह, दहेज देकर किया गया विवाह, बंदी बनाकर किया गया विवाह या फिर खरीद कर किया गया विवाह? तो फ्रेंड्स राक्षस है तो बंदी ही बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, बंदी बनाकर किया गया विवाह जो था वो राक्षस प्रकार का विवाह कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जो समंदर मंथन हुआ था, ठीक है, उसके लिए किस शासक ने रस्सी के रूप में खुद को क्या किया? प्रस्तुत किया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी विच रूलर प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ रोप फॉर द चर्निंग ऑफ द ओशन? तो फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन हैं कालिया, शेषनाग, पुष्कर या फिर वासुकी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वासुकी। ठीक है, वासुकी वो शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 4 वेदों में से वो कौन सा वेद है, ठीक है, जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि जादू टोना जिसके अंदर वर्णित है, तो वो कौन सा हमारा वेद होगा? तो ऑप्शंस है, ये इंग्लिश में है, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद वो वेद है जिसके अंदर जादू टोना टोटका, ठीक है, ये सब का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु यानी कि हमारे लिविंग के लिए हेतु जो वेद वेदांग है उनको पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? वो क्या कहलाते थे? वट वर द टीचर्स हु टॉट वेदा वेदांगा कॉल्ड फॉर अर्निंग अ लिविंग? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है अधवर्यु, उपाध्याय, आचार्य या फिर पुरोहित? तो फ्रेंड्स उन अध्यापक यानी उन टीचर्स को कहा जाता था ऑप्शन बी यानी कि उपाध्याय। ठीक है, उन टीचर्स को उपाध्याय बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, महाभाष्य किसने लिखा था? हु रोट महाभाष्य? मनु ने, गार्गी ने, बाण ने या फिर पतंजलि ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है यानी कि पतंजलि। पतंजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम ऑफ द वेदा मंत्र? गार्गी, लोपामुद्रा, सावित्री या फिर लीलावती? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ही वो जो थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है? ठीक है, मतलब आर्यों का इनसे क्या रिलेशन था उसके बारे में वो मतलब कुछ प्रमाण देता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान? ऑप्शंस हैं विपाशा सतुद्री, ठीक है, अस्किनी, पुरुषनी या फिर कुबा कमरू? क्रमु होगा। ठीक है, क्रमु होगा ये। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी यानी कि कुबा और
क्रमु नदियाँ वो होंगी जिनसे क्या था, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक मिलता था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं। ठीक है, मतलब ऋग्वेद के अनुसार धर्म कैसा था उस चीज़ के बारे में बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद का दर्जा दिया जाता था या कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड है, वैदिक यज्ञ दो प्रकार के होते थे। वो एक तो वो जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे, ठीक है, घर में एक गृहस्थ जीवन जीते हुए, और दूसरे वो जिनके लिए कर्म कांडों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, एक वो होते थे। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है, वैदिक यज्ञ पुरोहितों के, जिसे हम यजमान मतलब उस टाइम पे यजमान कहा जाता था, उनके घर में किए जाते थे। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। ठीक है, तो हमारा डी भी ठीक होगा, लेकिन हमारा सी रॉन्ग होगा। मतलब हमारे ए बी, एक सेकंड ए बी देख लेते हैं। हमारे ए ऑप्शन है, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जाता था, ये भी हमारा राइट होगा। वैदिक यज्ञ दो प्रकार के होते थे, एक गृहस्थ में, ठीक है, और एक कर्म कांडों के लिए, मतलब विशेषज्ञ की आवश्यकता होती थी, एक ये प्रकार के। तो हमारे ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। ठीक है, लेकिन हमारा सी ऑप्शन गलत है कि ऐसा नहीं होता था कि जो यज्ञ होते थे, वैदिक यज्ञ, वो किसी के घर पर यानी कि यजमान के घर पर या पुरोहित के घर पर ही किए जाते हों। ठीक है, और ये हमारा रॉन्ग था। बाकी डी हमारा ठीक है कि ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है। ठीक है, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, या फिर अथर्ववेद में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा कठोपनिषद में। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैज़ बीन इन न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ देवदासी इंस्टीट्यूशन। ऑप्शंस हैं, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, पशुपतिनाथ मंदिर जो कि काठमांडू में है, 64 योगिनी मंदिर जो भेड़ा घाट में है, या फिर जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, मतलब मोक्ष के बारे में वहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब किया गया है, किस में, किस वाले वैदिक साहित्य में। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ब्राह्मण में, प्रवर्ति संहिताएं में, ठीक है, उपनिषद में, या फिर ऋग्वेद में। तो फ्रेंड्स जो मोक्ष की चर्चा है वो किस में मिलती है, हमारा ऑप्शन सी, उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। विच इज़ द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर। ऑप्शन है सिंधु, गंगा, सरस्वती, एक आप इसमें नन लिख सकते हो, मतलब कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी क्या है, इसका वर्णन बहुत बार किया गया है, किसमें, वैदिक साहित्य में। फ्रेंड्स ये सभी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, ये सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, ताकि आपको वैदिक साहित्य में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैदिक साहित्य से रिलेटेड, तो वो आपका क्वेश्चन रहे ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। 22 क्वेश्चन है हमारा, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। ठीक है, मतलब उसकी थीम क्या है, मेन, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ उपनिषद। राज्य, दर्शन, सामाजिक व्यवस्था, या फिर विधि। ठीक है, मतलब उपनिषदों में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो फ्रेंड्स इसमें दर्शन के बारे में बात की गई है, इसका मुख्य जो विषय है वो क्या रहेगा, दर्शन रहेगा। 23rd क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। मतलब वर्ण व्यवस्था जो हमारे 4 वर्ण थे, जैसे मतलब मनुष्य जीवन को जो वर्णों में विभाजित किया गया था, ठीक है, तो वो उन 4 वर्णों में मतलब वो किस किस चीज़ की, वो जो कैटेगरी डिवाइड की गई थी वो किस चीज़ पर डिवाइड की गई थी। ठीक है,
उसका क्या बेस था? ऑन वट वॉज द वर्ण सिस्टम बेस्ड इन द अर्ली वैदिक पीरियड? तो हम ऑप्शंस देखते हैं। प्रतिभा पर, व्यवसाय पर, जन्म पर या शिक्षा पर? मतलब किसी में कितना टैलेंट है उस चीज़ पर, या फिर कोई क्या काम करता है उस चीज़ पर, या फिर जन्म पर कि वो किस जाति में या किस स्कूल में ऐसे करके जन्म लिया उसने तो उस आधार पर, या फिर एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा जन्म पर। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि हमारी जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी, वो वंशानुक्रम थी। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि वो हमारी थी परंपरागत वंशानुक्रम। ठीक है, तो जो वो हमारी थी वो कैसे थी, वो भी जन्म पर ही थी। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, तो वही चीज़ है कि जो शासन प्रणाली थी वो भी ऐसे ही मतलब प्रजातंत्र पर थी, लेकिन कैसे कि जो हमारा वंश परंपरागत चला आ रहा है उस पर। ठीक है, और ऐसे ही जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर डिवाइड थी, वो भी जन्म पर डिवाइड थी। मतलब जिसका जन्म जहाँ जैसे हुआ उस कैटेगरी के हिसाब से उसको कैटेगरी दी जाती थी। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। बोला गया है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, मतलब 3 ठीक होंगे, कोई एक गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऋग्वेदा इज़ नॉट करेक्ट? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता था, ये करेक्ट है। देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं थर्ड ऑप्शन का। सी ऑप्शन है हमारा, देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है, तो ऐसा भी माना जाता था, किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी है, यज्ञ जो थे वो मंदिरों में संपन्न होते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मंदिर वगैरह नहीं थे, वो क्या थे, प्रकृति की पूजा करते थे, तो वो प्रकृति में ही यज्ञ वगैरह किया करते थे, जैसे आश्रम वगैरह में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से गलत है कि हाँ ठीक है ऐसा नहीं होता था, बाकी हमारा राइट होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग में नहीं है? मतलब 3 जो वर्ड हैं वो एक जैसे हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और उनमें जो एक है वो रिलेट नहीं करता होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ रिमेनिंग 3 इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया सोसाइटी? ठीक है, इससे रिलेटेड है ये तीनों वर्ड्स जो रिलेट करते हैं, बाकी एक इससे रिलेट नहीं करता होगा। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है गोत्र। ठीक है, फर्स्ट था हमारा गोत्र, सेकंड है हमारा कुल, थर्ड कोश और फिर वंश। देखिए फ्रेंड्स, गोत्र भी रिलेट करता है, कुल भी और वंश भी, लेकिन कोश हमारा जो है वो इन 3 से रिलेट नहीं करता। इन तीनों का मीनिंग एक एक है। ठीक है, लेकिन कोश इनसे अलग है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सी जो है ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मतलब ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोग जो थे उनकी संस्कृति, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस थे या सिमिलैरिटीज़ थी? ठीक है, वो सब आगे ऑप्शंस में दी गई हैं, तो आपने देखना है कि उनमें से कौन सा कथन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is correct regarding the difference between the culture of Rigvedic Aryans and the people of the Indus Valley? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, जो ऋग्वेद कालीन लोग थे, ठीक है, आर्य जो थे, उन्होंने क्या था, घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो घोड़े को जानते थे या नहीं। सेकंड है, ऋग्वेद कालीन जो आर्य थे वो कवच और सिर शस्त्र का उपयोग करते थे। ठीक है, मतलब सिर शस्त्र बोल सकते हो आप, हेलमेट टाइप। जबकि सिंधु घाटी के जो लोग थे उनके उपयोग का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है कि वो भी इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद कालीन आर्य को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु लोगों घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहों का ज्ञान था। ठीक है, तो हमारा ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शन जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। देखते इसमें से कौन सा राइट है हमारा। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो में नीचे कमेंट करके भी आंसर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी, ए और ऑप्शन बी ये हमारे राइट होंगे।
लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा गलत होगा। ठीक है, ऋग्वेद कालीन आर्य जो थे उनको स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं वीडियो में। ठीक है, शायद फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था। चलो एक बार फिर से करते हैं कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। वेयर इज़ गायत्री मंत्र टेकन फ्रॉम? सामदेव से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से या फिर ऋग्वेद से? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा, जो कि आई होप कि आप सभी को भी पता होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये ऋग्वेद से क्या है, गायत्री मंत्र लिया गया है। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार कहीं एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। उपनिषद शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड उपनिषद? ज्ञान है, ठीक है, प्रज्ञता है। प्रज्ञता मीन्स होता है आपका, आप कह सकते हो कि बुद्धिमत्ता, ठीक है, इंटेलिजेंस ही बोल सकते हो। ठीक है, तो बुद्धिमत्ता है। सस्वर पाठ यानी कि पाठ को याद करना, मतलब जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, याद करते हो, अपने दिमाग से कह सकते हो या कंठस्थ करते हो, मतलब बार बार याद करते हो उसे। ठीक है, और पास बैठना। तो आप बता सकते हो कि उपनिषद का क्या मतलब अर्थ होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पास बैठना। ठीक है, ये कई बार हमारे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से देखिए और हमेशा इसको याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उपनिषद का क्या मीनिंग है? पास बैठना। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, यानी कि विधुर बोलते हैं उसे, ठीक है, वह पुनर्विवाह कर सकता है। मतलब वह मतलब जो कोई मेल होगा तो वो ऐसा कर सकता है अगर उसकी वाइफ मर जाती है, गुजर जाती है। लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया हो, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, विधवा, को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं कर सकती। अब आपको ये बताना है कि ये किस चीज़ में कहा गया है। ठीक है, हम ऑप्शंस देखते हैं। एक बार इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस दैट अ पर्सन whose wife is dead, widower, can remarry, but a woman whose husband is dead, widow, is not allowed to remarry? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं, पुराण, ऐसा पुराण में कहा गया है, या फिर जातक कथाएं होती है जो उनमें कहा गया है, या फिर मनुस्मृति में कहा गया है, या फिर उपनिषद में ऐसा बोला गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि कोई हस्बैंड अगर उसकी वाइफ डेड हो जाती है तो वो अपना दूसरी शादी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो कोई लेडी है, कोई स्त्री है, ठीक है, वो दोबारा से शादी नहीं कर सकती, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? मतलब जो भारतीय संगीत है उसकी खोज कहाँ से हुई है? ठीक है, इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं स्टार्टिंग से? ठीक है, हमारे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद। तो फ्रेंड्स अगर संगीत की बात आती है, ठीक है, तो उसका हमेशा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सामवेद होगा। सामवेद ही है जिससे क्या है, भारतीय संगीत का, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको मूल कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सूर्य की जो स्तुति है उसके मंत्र बताए गए हैं, और उसको जो गाने वाला होता है उसको उद्गाता, ठीक है, उसको बोलते हैं उद्गाता। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, उद्गाता कहा जाता है। और अथर्ववेद के बारे में हमने पढ़ा था कि जादू टोना, ठीक है, जादू टोने का जो वर्णन है, मायाई जादू, ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो किस में है? वो अथर्ववेद में है। संगीत किस में है? सामवेद में है। और जो हमारा ऋग्वेद है उसमें क्या है? उसमें से गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आज हमने किए हैं वैदिक सभ्यता से टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चंस किए हैं, और ये क्वेश्चंस वही हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आप इनको अच्छे से देखें, अच्छे से आप इसको 1-2 बार रिवाइज़ करोगे तो ये आपके टिप्स पर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों, ठीक है, तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ टॉपिक वाइज कोई ना कोई वीडियो लेती आऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस भी मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। हमारी जीके से रिलेटेड वीडियोस भी मैं अपलोड कर रही हूँ और करंट अफेयर से भी, फिर हम कर रहे हैं साथ में रीजनिंग भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं हर सब्जेक्ट से आपके लिए इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक रहते हैं वो सब मैं लेकर आती हूँ। हाँ, हिंदी से भी मैं इम्पोर्टेंट, अभी जो हमारे ग्रामर है उसमें मैंने शायद 2 चैप्टर करा दिए हैं, तो फ्रेंड्स आप उनको जाकर देख सकते हो। बहुत इजी और ट्रिकी तरीके से कराए हुए हैं, आपको मतलब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में। और अगर आप एक बार समझ जाते हो तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मतलब आप ये कह लीजिए कि आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।